अगर आप एक स्टार्टअप में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज व्हाट्स कॉल्ड ESOPs. ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। इतनी चर्चा होती है ESOPs के बारे में, अरे ESOPs मिल गए, इतने लाखों के, करोड़ों के, कुछ लोगों के पास कितने सारे ESOPs हैं, ESOPs खरीदे जा रहे हैं, ESOPs में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई लव द फैक्ट कि हिंदुस्तान में अब वेल्थ क्रिएशन एज अ स्टार्टअप एम्प्लॉय भी पॉसिबल हुआ है, एंड दैट इज फैसिनेटिंग। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता था जब लोग स्टार्टअप में काम तो करते थे, एक लगता था दुनिया होगी जहां बहुत सारे पैसे बनेंगे, लेकिन कभी पैसे बने नहीं। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहता था जो ESOPs के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं या अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और आप ESOP प्लान बना रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ESOPs इज इमेंसली क्रिटिकल। शुरू करते हैं। तो ESOPs होते क्या हैं? आप ये सोचिए कि जब स्टॉक मार्केट में आप रिलायंस के, टाटा के, किसी और के शेयर्स ऊपर नीचे जाते हुए देखते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक दाम होता है, एक प्राइस होता है फॉर अ सिंगल शेयर और स्टॉक ऑफ द कंपनी, करेक्ट? एक कंपनी में स्टॉक्स या शेयर्स होते हैं और उनको हमेशा खरीदने के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है। ESOPs स्टॉक्स नहीं होते, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। इनका मतलब यह है कि कंपनी आपको, अगर आप एक एम्प्लॉय है, ऑप्शंस दे रही है कि आप किसी पॉइंट पे इन द फ्यूचर इस कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं, व्हिच इज ग्रेट। क्योंकि अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, अगर स्टार्टअप बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सारी फंडिंग मिल रही है, बहुत सारा वैल्यूएशन हो चुका है, तो each and every stock is immensely valuable, right? और अगर आपको वो मिलता है स्टॉक, especially if you get it for free, तो that is part of your income. Beyond your salary, जो भी आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है, आप इन ESOPs के बलबूते पे बहुत सारा वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमा सकते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे नुआंसेस होते हैं जो जानना जरूरी है। 4 बेसिक चीजें। सबसे पहला, आपको कितने ESOP मिल रहे हैं और उनकी वर्थ कितनी है। सेकंड, आपको कितने टाइम में ये ESOP मिलेंगे। थर्ड, क्लिफ क्या है, इसका मतलब कितने देर के लिए आपको कंपनी में होना ही पड़ेगा जिससे पहले कि आपको ESOPs मिले। एंड फोर्थ, एक्सरसाइज पीरियड, विच इज कंपनी छोड़ने के बाद आपको कितना और वक्त मिलेगा टू एक्सरसाइज दीज ऑप्शंस। ज्यादा डरिए मत, कंफ्यूज मत होइए। हर एक इन 4 चीजों को बारीकी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला, मोस्ट फंडामेंटल, राइट, कि मुझे कितने ESOPs मिल रहे हैं। तो यूजुअली ESOPs जो हैं वो वैल्यू में डिटरमिन होते हैं। सपोज करिए कि एक कंपनी 1000 रुपए की वैल्यू पे है। वैसे तो कंपनियां करोड़ों की वैल्यूएशन पे होती हैं, बट फर्ज करिए फॉर सिंप्लिसिटी सेक कि वो 1000 रुपए की वैल्यू पे है और कंपनी के 100 शेयर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। 1000 की वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स, 10 रुपए। तो अगर कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको 20 रुपए वर्थ शेयर्स या ESOPs दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि दे आर गिविंग यू 2 ESOPs, क्योंकि हर स्टॉक की वैल्यू 10 रुपए है, तो 20 रुपए होने के लिए 2 ESOPs. That is how the value of ESOPs is determined. लेकिन जिस पॉइंट पे आपको ये ESOPs ग्रांट होते हैं, that is the value of your ESOPs at that point. And then your hope is कि ये कंपनी इतना अच्छा कर रही होगी कि इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, उसकी वजह से उसका प्राइस पर स्टॉक बढ़ेगा और उसकी वजह से मुझे जितने स्टॉक यूनिट्स मिले हैं या ESOPs मिले हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी। Now, what does that mean? What does that mean in the current example? आपको 2 ESOPs मिले and हर ESOP की वैल्यू 10 रुपए थी। फर्ज करिए 6 महीने बाद एक नई फंडिंग होती है और नाउ द वैल्यू ऑफ ईच स्टॉक इज नॉट 10 रुपीज लेकिन 15 रुपए हो चुका है। सो नाउ सडनली आपको मिले तो 20 रुपए के ESOPs थे,
पर उनकी नोशनल वैल्यू अब 30 रुपए हो चुकी है, क्योंकि 2 ESOPs हैं और हर ESOP की वैल्यू अब 15 रुपए है. दैट इज हाउ योर वैल्यू कीप्स इंक्रीजिंग. लेकिन ये तो सिर्फ एक फंडामेंटल सी चीज है, इसके और नुआंसेस क्या है. दूसरा, विच इज कितने पॉइंट पे या कितने पीरियड पे आपको ये ESOPs मिलेंगे. एक कंपनी ये नहीं चाहती कि आप ज्वाइन करेंगे, आपको उन्होंने 2 ESOP दे दिए, 1 महीने बाद आपने बोला मजा नहीं आ रहा, छोड़ देंगे, और आपने छोड़ दिए और ये 2 ESOPs आप लेके चले गए. द कंपनी डजंट स्टैंड टू बेनिफिट एट ऑल, राइट. तो वो क्या करते हैं, वो इन ESOPs को एक वेस्टिंग पीरियड में डालते हैं. वेस्टिंग पीरियड, इसका मतलब ये है कि ये ESOPs आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे. व्हाट डज इट डू फॉर द कंपनी? इट इंश्योर्स कि आप उस पीरियड ऑफ टाइम में, अगर ये ESOPs आपके लिए ज़रूरी हैं, तो उस पीरियड के लिए इस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे. इट ऑल्सो हेल्प्स देम स्प्रेड द ESOPs ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर साल जब आप कंपनी में टाइम बिताएंगे तो आपको और ESOPs मिलते रहेंगे, विच इज़ ग्रेट. हाउ डज इट यूजुअली वर्क? मोस्टली इट इज़ ईयरली वेस्टिंग. इसका मतलब कि हर साल इक्वल वेस्टिंग होगी, एंड टिपिकली हिंदुस्तान में 4 साल की वेस्टिंग होती है. मतलब अगर आपको 100 ESOPs मिले हैं तो हर साल आपको 25 ESOPs मिलेंगे. इसका एक और भी अप्रोच होता है, जहां बहुत सारी एग्रेसिव कंपनीज जो हैं, जो चाहती हैं कि आप जेन्युइनली 4 साल तक ही टिके रहें और उससे पहले ना छोड़ें, तो वो बैकलोड कर देती हैं इन ESOPs को. सो दे ओवर 4 years डोंट गिव यू 25% ईच, वो ओवर 4 years गिव यू पहले 10%, फिर 20, फिर 30 और फाइनली में 40. बहुत सारी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनीज जो हैं वो इसको बिल्कुल उल्टा कर देती हैं. वो बोलती हैं हम 10, 20, 30, 40 नहीं, हम 40, 30, 20, 10 करेंगे. ऐसी कंपनियां मैंने तो ज़्यादा नहीं देखी. अगर आप ऐसी कंपनी के जुड़ेंगे तो यू नो दैट दे केयर अबाउट यू एंड इट्स एम्प्लॉयज अ लॉट. एंड देन इट ऑल्सो देन हैज़ नुआंसेस कि साल के बीच में क्या आपको और ESOPs मिल सकते हैं कि नहीं. तो बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं यार साल ना थोड़ा अनफेयर है. क्यों? फर्ज करिए आप 18 महीने बिता चुके हैं कंपनी में, तो सडनली ऐसा होगा, ओहो अगर अब मैं छोड़ देता हूं तो आई विल ओनली गेट 1 year ऑफ ESOPs, क्योंकि दूसरा साल तो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है. एंड दैट जस्ट फील्स लाइक 6 महीने और बिताने पड़ेंगे. एंड कंपनीज डोंट वांट कि अगर कोई एम्प्लॉय चेकड आउट हो चुका है या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो सिर्फ ESOP की वजह से ही वो टिके रहें. सो व्हाट दे डू, दे इंस्टेड ऑफ मेकिंग ईयरली वेस्टिंग मेक इट क्वार्टरली वेस्टिंग. तो आपको हर 3 महीने में ESOPs मिलते रहेंगे. तो अगर आपको फिर से 100 ESOPs हैं तो हर साल आपको 25 ESOPs नहीं मिलेंगे, और हर 3 महीने 6 ESOPs, फिर तीसरे महीने 6 ESOPs, फिर उसके तीसरे महीने 6 ESOPs, और फाइनली 12वें महीने में 7 ESOPs, क्योंकि 6 + 6 + 6 + 7 is 25. 6.25 ESOPs कुछ नहीं होता है. ESOPs एक राउंड फिगर ही होता है हमेशा. तो आपको साल के एंड में 25 नहीं मिलेंगे, आपको हर महीने उस 25 का एक इक्वल अमाउंट मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द वेस्टिंग पीरियड. इसी से चलते द थर्ड थिंग इज कॉल्ड द क्लिफ, विच इज सेम लॉजिक. कंपनी ये नहीं चाहती कि आप कंपनी में सिर्फ 6 महीने काम करें, अगर क्वार्टरली वेस्टिंग है तो 2 क्वार्टर की वेस्टिंग लेके चले जाएं. वो चाहती है कि आप कम से कम कुछ मिनिमम टाइम तो कंपनी में बिताएं. एंड दैट इज कॉल्ड द क्लिफ, विच मीन्स आपको कितना चढ़ना पड़ेगा जिसके बाद आप ESOP कमाना शुरू करेंगे. क्लिफ, मोस्ट कंपनीज हैव अ क्लिफ ऑफ 1 year. इसका मतलब 1 साल से पहले अगर आपने छोड़ दिया तो आपको कोई ESOP नहीं मिलेगा. 1 साल पर ही आपको पहली अलॉटमेंट मिलेगी. एंड दैट मीन्स अगर आपको 100 शेयर मिले हैं या 100 ESOPs मिले हैं तो फॉर द फर्स्ट ईयर यू डोंट गॉट एनीथिंग. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको 25 ESOPs मिलेंगे. और फिर अगर क्वार्टरली वेस्टिंग है तो हर 3 महीने आफ्टर द 12th month या आफ्टर द फर्स्ट ईयर आपको 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7
एंड इट कंटिन्यूज, विच मीन्स आप किसी भी पॉइंट पे अगर छोड़ेंगे तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 3 महीने का होगा, और कंपनी को भी ये पता होगा कि मैं सिर्फ इतना ही इनको ESOP दूंगा, पूरा अमाउंट नहीं. सो इट वर्क्स फॉर बोथ. फाइनली, एंड द फोर्थ पॉइंट, एंड दिस आई थिंक इज द मोस्ट, एक्चुअली मिसअंडरस्टूड भी नहीं बोलूंगा, अननोन पॉइंट है. अननोन पॉइंट है, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सरसाइज टाइम. इसका मतलब क्या है? जब आप कंपनी छोड़ देते हैं, याद रखिए इसका नाम क्या था? ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस. आपको अभी तक स्टॉक मिले नहीं है, आपके पास कंपनी के स्टॉक्स नहीं है, आपके पास कंपनी के स्टॉक ऑप्शंस हैं. इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं. दैट डजंट मीन यू स्टिल हैव इट. इस स्टॉक ऑप्शन को स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक टाइम मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सरसाइज पीरियड. बहुत कंपनीज हिंदुस्तान में इस एक्सरसाइज पीरियड को 3 महीने रखती है, विच मीन्स अगर आपने किसी भी पॉइंट पे कंपनी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, तो आपको 3 महीने के अंदर अपने ESOPs को स्टॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर आपने नहीं किया तो आपके ESOP गायब. दे आर नॉट देयर एनीमोर. बहुत सारी अब कंपनियां आ रही हैं जो थैंकफुली बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं, और वो बोल रही हैं यार 3 महीना तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, हम इनको ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं. तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो 5 साल 10 साल भी एक्सरसाइज पीरियड दे रही हैं. अब सवाल ये उठता है कि फ़र्क क्या पड़ता है? मुझे ESOP को अगर स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो जल्दी से कर देंगे, मैं कंपनी को बोल दूंगा कि हाँ मुझे स्टॉक चाहिए और दे दिया. इट्स नॉट दैट इजी. हिंदुस्तान की सरकार एंड उसके इनकम टैक्स लॉज ये बोलते हैं कि ESOP आपकी एक इनकम है, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ पैसा खर्च नहीं किया है, कंपनी ने आपको वो फ्री में दिया है या शायद मैसिवली डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया है. तो whatever you get is an income. तो जब आप अपने स्टॉक ऑप्शन को स्टॉक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप अपने लिए एक इनकम जनरेट करते हैं, एंड दैट मीन्स यू हैव टू पे इनकम टैक्स, एंड दैट इज नॉट अ ग्रेट फीलिंग. क्यों? क्योंकि आपको अभी तक इन स्टॉक्स के पैसे नहीं मिले हैं, आप सिर्फ इन स्टॉक्स के मालिक बने हैं, बट यू स्टिल हैव टू पे मनी टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स. तो अगर आपको फर्ज करिए 100 ESOPs मिले थे, आपने रिजाइन कर दिया, एंड नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दीज 100 ESOPs इनटू 100 स्टॉक्स, और हर एक स्टॉक की प्राइस 100 रुपए है, तो आपको सरकार बोलेगी कि आपका 1000 रुपए का एक इनकम आ गया इस साल, एंड इस 1000 रुपए पे आपको टैक्स देने पड़ेंगे, जो कि है फर्ज करिए अगर आप 20% टैक्स स्लैब में हैं तो 200 रुपए. अब आपको वो 1000 रुपए मिले तो है नहीं, आपको सिर्फ स्टॉक मिले हैं, लेकिन आपको 200 रुपए अपनी पॉकेट से सरकार को देने पड़ेंगे. एंड दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल डोंट डू दैट. वो किसकी वेट करते हैं? वो वेट करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जहां इस स्टॉक को मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं. वो एक नया फंडिंग राउंड हो सकता है, वो एक IPO हो सकता है, वो एक सेल हो सकता है, वो एक सेकेंडरी परचेज हो सकता है. ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या इनका मतलब है, उसके बारे में मत डरिए. बेसिक चीज़ ये है कि स्टॉक को पैसे में कन्वर्ट करने का एक इवेंट होता है, और वो इवेंट पे ही लोग अपने ESOPs को एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार अब अगर 100 ESOPs को मैं स्टॉक्स में कन्वर्ट करूंगा और मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए अगर मुझे सरकार को भी देने होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 800 रुपए तो कम से कम मिल गए. एंड दैट इज अ बेटर सिचुएशन देन कि 1000 रुपए के मुझे स्टॉक्स मिल गए हैं, 1000 रुपए नहीं मिले, लेकिन मुझे अभी भी 200 रुपए देने पड़ेंगे. एक्सरसाइज पीरियड is a very, very important part and as I said, an unknown part of ESOPs. बहुत सारे लोगों से जब मैंने पूछा था, जो कि स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ हैं, ये करीब 6 महीने पुरानी बात है, एक सर्वे किया था और बहुत सारे लोगों से पूछा था कि आपके स्टार्टअप का जो ESOP प्लान है उसका एक्सरसाइज पीरियड कितना है. 76% लोगों ने जवाब दिया कि उनका एक्सरसाइज पीरियड 3 महीने और कम है.
और करीब 13% को पता भी नहीं था कि एक्सरसाइज पीरियड होता क्या है। इन 76% में से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपने ऑफर लेटर या अपने ईसॉप ग्रांट लेटर के वापस रेफर करना पड़ा टू चेक कि एक्सरसाइज पीरियड है भी कि नहीं। बहुत सारी कंपनियां तो एक्सरसाइज पीरियड स्टेट भी नहीं करती, वो तो जब आप रिजाइन कर देते हैं तब आपको बोलती है ओ बाय द वे आपको 3 महीने में ये ईसॉप्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट करना होगा वरना ये लैप्स हो जाएंगे, विच आई फील इज इमेंसली अनफेयर। बट ये 4 चीज़ें अगर आपको पता हो तो आपको ईसॉप के बारे में क्लैरिटी आएगी। आपको कितने वैल्यू ऑफ ईसॉप्स मिले हैं, आपका वेस्टिंग पीरियड क्या है, आपका क्लिफ कितना है और आपका एक्सरसाइज पीरियड कितना है। अगर ईसॉप्स के बारे में कोई भी और शक या सवाल हो तो प्लीज़ मुझे पूछिए। अगर आपको अपने ईसॉप प्लान्स डिस्कस करने हो, अगर आप एक फाउंडर हैं और अपना ईसॉप प्लान बना रहे हो तो प्लीज़ मुझे पूछिए। मैं बहुत सारे ईसॉप प्लान्स बना चुका हूँ, नियरबाई के लिए भी बनाए थे, बहुत सारी अदर कंपनीज़ के लिए भी कंसल्ट किया हूँ, तो कुछ तो गाइडेंस कुछ तो एक्सपीरियंस शेयर कर ही सकता हूँ। अगर आप एक स्टार्टअप एम्प्लॉई हैं और ईसॉप्स को और समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हफ्ते 3 नए वीडियोस। आई होप दैट दिस वाज अ हेल्पफुल वीडियो। ऑल द बेस्ट। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।